हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा एक फ्रेश चैप्टर मैथ्स के लिए 8th स्टैंडर्ड मैथ्स की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ ट्राइंगल। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो प्रीवियस वीक था उसमें हमने मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 था इंडाइसेस एंड क्यूब रूट उसको टोटली कंप्लीट कर दिया था। एंड आज जो हम लोग आ गए हैं आपके सामने 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज लेक्चर नंबर 1 उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इसको आपको थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहाँ पे बता दूंगा। कुछ यहाँ पे तरीका बताऊंगा कि कैसे हम लोग अल्टीट्यूड या फिर मीडियन जो है ट्रायंगल का ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको कुछ पुरानी मेमोरीज को याद दिला देते हैं कि आपने इसके पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड में एज पर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या पढ़ लिया है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपके मन में हमेशा आता है कि आप लोग को अगर कोई बोला जाए कि एक लाइन है, एक लाइन के बाहर आपको क्या करना है, एक पॉइंट कंसीडर करना है एंड वो पॉइंट को कंसीडर करके आपको उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग सेट स्क्वायर। आपको पता है ये सेट स्क्वायर क्या होता है। मेरे पास एक सेट स्क्वायर है, आपके पास भी जरूर से होगा। दिस इज द सेट स्क्वायर। ये सेट स्क्वायर का आपको यूज करना है एंड आपको एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। किस तरह से किया जाता है ये आपको मैं बता दूंगा, आपको बस ध्यान से देखते रहना है। तो लेट्स सपोज टेक अ लाइन। एक लाइन आपको लेना है, मैं कोई भी एक लाइन ले लेता हूं। लेट्स टेक इट लाइन हियर। मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया जिसका नाम मैंने दे दिया AB। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, कितना भी सेंटीमीटर का ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैंने एक लाइन ले लिया AB। अब मुझे क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। ठीक है, तो लेट्स मैं एक पॉइंट लेता हूं आउटसाइड द लाइन। आपको कहीं पे भी लेना है, आप ऊपर ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट्स यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया जिसका नाम मैंने दे दिया C। ठीक है, उसका नाम मैंने C दे दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट से वो जो लाइन है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आपको पता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड बाय विच वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एनी गिवन लाइन सेगमेंट। आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं आपको यूज करना है एक सेट स्क्वायर का। तो सेट स्क्वायर का कैसे यूज करोगे आप, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको करना यह है कि आपका जो लाइन है और यहां से जो C पॉइंट है, आपको पता है कि जब भी हमारा परपेंडिकुलर बनता है तो वो बनाता है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको पता है कि हमारा जो ये सेट स्क्वायर होता है, इसमें जो एंगल होते हैं, ये जो एंगल आपको दिख रहा होगा, ये एंगल जो होते हैं ये ऑलरेडी क्या होते हैं, 90 डिग्री के बने हुए रहते हैं। इसके लिए हम लोग सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको करना यह है कि आपका सेट स्क्वायर लेना है, आपको बस सिंपली इसको ऐसे प्लेस करना है। एक आपका साइड होता है वो आपके पॉइंट को टच करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो मेरा साइड है ये पॉइंट C को टच कर रहा है, और दूसरा वाला जो लाइन है ये आपका जो ये है ये लाइन को टच होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये मेरा लाइन को टच कर रहा है यहाँ पे, और ये वाला ये पॉइंट को टच कर रहा है। तो आप बस आपको करना यही है, आपके पास एक पेन ले लो, पेंसिल ले लो, जो भी है, आपको सीधा सीधा वो पॉइंट से नीचे एक लाइन को टच कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन। आप देख पा रहे हो, चलो मेरा मार्कर के वजह से थोड़ा हिल रहा है यहाँ पे, बट आपका जो पेंसिल होगा या फिर पेन होगा, ऑब्वियसली आप पेंसिल यूज करो, पेन ना यूज करो। आप थोड़ा गड़बड़ होगा तो उसको रफ भी कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना, एंड ये स्ट्रेट लाइन का आप एंगल अगर देखोगे मेजर करके प्रोट्रैक्टर से तो 90 डिग्री का बनेगा। मतलब आपने क्या बना दिया कि AB जो लाइन है आपका, AB लाइन के ऊपर आपने बना दिया एक परपेंडिकुलर। तो बाय यूजिंग द सेट स्क्वायर वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ये आपको पता चल गया। ओके, अब ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो अल्टीट्यूड के ऊपर है या फिर मीडियन के ऊपर बेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताऊंगा कि अल्टीट्यूड को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं अल्टीट्यूड का। जस्ट आपका ये जो पार्ट चल रहा है अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो सब आएंगे बाद में, हम लोग आगे के लेक्चर्स में वो सब देखेंगे। लेकिन आज जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेसिक तरीका से देखेंगे कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, यही सब चीज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट से रफ कर लेता हूं एंड हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो एक एल्टीट्यूड को। हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पे एल्टीट्यूड का, क्या नाम है, एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक पहले एक बेसिक लैंग्वेज से आपको मैं समझाता हूं कि एल्टीट्यूड का बेसिक मीनिंग क्या होता है। कभी भी आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। लेट्स सपोज मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं यहाँ पे XYZ। ठीक है, दिस इज X, दिस इज Y एंड Z। यहाँ पे XYZ ट्राइंगल ले लिया। तो कभी भी याद रखना एल्टीट्यूड का मीनिंग ये होता है कि जो भी आपका बेस होता है, मतलब साइड, कोई भी साइड ले लो, दिस इज ऑल्सो साइड ZX या फिर XZ बोल दो, XY या फिर YX बोल लो, YZ या फिर ZY बोलो। ये तीन साइड होते हैं ट्रायंगल में, तीन साइड होते हैं। ये तीनों साइड से अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मतलब कोना, कॉर्नर, दिस इज द वर्टेक्स, ये वाला एंड ये वाला, ये वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स का पॉइंट जब उसके अपोजिट साइड के लाइन से यहाँ पे क्या होता है, टच होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है, एंड वो लाइन कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, तब वो चीज को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर कि अगर आप Y से लोगे तो Y से आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे यहाँ पे। तो सपोज मैंने एक हाथ से मैंने खींचा, लेकिन आप लोग स्केल से खींच के देखना, तो ये 90 डिग्री बनना चाहिए। तो मतलब हमारा जो ये आपको एक पॉइंट नाम दे देता हूं मैं, लेट्स टेक इट हियर P। यहाँ पे मैंने P नाम दे दिया ये पॉइंट का। तो ये जो P और Y है ये क्या रहेगा,
पी वाई इज अल्टीट्यूड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो ऐसे ही अल्टीट्यूड होते हैं, हमें ड्रॉ करना होता है अल्टीट्यूड को बाय यूजिंग अवर सेट स्क्वायर। तो आप सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। आप सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके ये जो पॉइंट है इससे आपका लाइन सेगमेंट को टच कर सकते हो, जिससे आप स्ट्रेट लाइन यानी कि परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर सकते हो। और इसी पॉइंट को हम लोग, इसी जो लाइन है आपका, जो लाइन बना आपका, जो कि अपोजिट साइड में वर्टेक्स को टच होता है और उसके अपोजिट साइड में लाइन को टच होना चाहिए और परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए, 90 डिग्री का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, उसमें हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टेक इट हियर। पहला आपको जो दिया हुआ है एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें हमें क्या करना है, एपी नाम का एक अल्टीट्यूड को ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको रफ में बताया, वैसे आपको करना है, लेकिन यहाँ पे मैं सेट स्क्वायर का यूज करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो लेट्स टेक एग्जांपल हियर। क्या नाम है, ट्रायंगल का एबीसी। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एक ट्रायंगल है मेरा, नाम दे देता हूं मैं ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। एबीसी मैंने ले लिया, करेक्ट है। अब एबीसी लेने के बाद मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड, नॉट परपेंडिकुलर, वी कैन से अल्टीट्यूड को ड्रॉ करना है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको क्या करना है, एपी को ड्रॉ करना है। तो ए और पी को अगर आपको ड्रॉ करना है, तो ए तो आपको ये नजर आ रहा है, मतलब यहां से आपका जो पॉइंट है यहीं से शुरू होगा। पी आपको ड्रॉ करना है, मतलब ए से आपको उसके अपोजिट साइड में जो साइड है, आप देखो ए के अपोजिट क्या है, बीसी का साइड है। तो बीसी के यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा, वो भी परपेंडिकुलर। तो आप क्या करोगे, अपना एक ये ले लो, सेट स्क्वायर ले लो, आप ऐसा ये पॉइंट पे रख दो। मेरा ये छोटा पड़ेगा बिकॉज बोर्ड बड़ा है मेरा, तो लेकिन आपके बुक में आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। तो आपको यही लेना है, आपका सेट स्क्वायर लेना है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे एक साइड होना चाहिए और ये वाला जो लाइन है वो ये इस पे टच होना चाहिए। तो आप जैसे ही ड्रॉ करोगे, मैं यहाँ पे सीधा से एक लाइन खींच के दिखाता हूं आपको, ठीक है। जैसे आप ड्रॉ करोगे तो आपका एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन बनेगा और यहाँ पे जो आप मेजर करोगे, ये एंगल जो आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। ये जो पॉइंट मिलेगा इसका आप नाम दे सकते हो पी। तो ये बन गया आपका ए और पी एंड दिस इज योर अल्टीट्यूड। एपी क्या हो जाएगा आपका, इज अल्टीट्यूड। ये आपका अल्टीट्यूड बन जाएगा ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये आप बना सकते हो, करेक्ट है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो अभी एक ही साइड का मैंने बताया, एक ही साइड का, मतलब आपने सिर्फ बनाया ए का पी के साथ, क्योंकि आपको बोला था एपी बना के दिखाओ, अल्टीट्यूड में एपी बना के दिखाओ, तो ये आपने बना दिया। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा पूछता है कि जितने भी साइड्स ये होते हैं, ये साइड हो, ये साइड हो, ये साइड हो, तीनों के तीनों का आपको क्या बनाना होता है, अल्टीट्यूड बनाना होता है। तो उसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक मेथड दिया हुआ है टू ड्रॉ अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का आपको क्या करना है, अल्टीट्यूड बनाना है। तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको बस ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ ए अल्टीट्यूड, ओके। तो टॉपिक है हमारा हाउ टू ड्रॉ एन अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को ड्रॉ करना है। तो लेट्स कंसीडर हियर एक ट्राइंगल हम लोग को लेना है जिसका नाम है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, ये उसका बेस, ठीक है। यहां पे उसका दिस इज एक्स वाई जेड ट्राइंगल, ठीक है। टेक इट एक्स हियर, वाई हियर एंड जेड हियर, ठीक है। ये ट्राइंगल है हमारा। इसको मैं अब क्या करूंगा, ये तो हमारा अभी किसी काम का नहीं है बिकॉज बोर्ड पे तो ये छोटा पड़ेगा, तो इसको मैं साइड में रख लेता हूं। लेकिन आप लोग को इसी से ड्रॉ करना है, क्योंकि आपके बुक में तो आप साइज का ही लोगे और आपको ये साइज बड़ा होगा, काफी होगा, आप इससे बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो बस क्या करना है, जैसे मैंने बोला हाउ टू ड्रॉ अल्टीट्यूड ऑफ ए गिवन ट्राइंगल। हर ट्राइंगल में जो भी ट्राइंगल है, हर एक साइड में आपको अल्टीट्यूड को ड्रॉ करना है। देखते जाइए, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वाई से बनाता हूँ। यहाँ पे तो आप वाई से लोगे, तो वाई से आप क्या करोगे, आपका सेट स्क्वायर लोगे और उससे एक स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करोगे उसके अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड में आपने खींचने की कोशिश किया, और जरूरी नहीं है कि ये जो आ रहा है वो दोनों के इक्वल में आए, बराबर में आए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपका ट्राइंगल जिस हिसाब से रहेगा उसके हिसाब से आना चाहिए, और ये लाइन आपका स्ट्रेट बनना ही चाहिए ऑब्वियसली। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, लेट्स टेक इट हियर एम, ठीक है। मैंने नाम दे दिया इसका एम, ठीक है। अब ये तो एक का बना दिया मैंने, वाई का लेके बना दिया इसके अपोजिट साइड में। अब मैं एक्स का बनाता हूं, तो एक्स का लेके मैं एकदम स्ट्रेट लाइन खींचता हूं। यहाँ पे स्ट्रेट बनना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब ये जो है 90 डिग्री बनना चाहिए। यहां से आप देखोगे, ये अगर ये बेस है हमारा, तो ये 90 डिग्री ये लाइन से बनना चाहिए। तो इसका मैं नाम दे देता हूं मैं एन, ठीक है, एम एन। और यहाँ पे आप जेड से देखोगे, तो जेड से भी आपका एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, एंड जो कि इससे ये जो आपका लाइन है एक्स वाई, इससे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि जैसे कि मेरा नजर आ रहा है, ठीक है। बट आप लोग अगर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आप लोग का और अच्छे से परपेंडिकुलर दिखेगा। मैंने हाथ से किया है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस हुआ है, लेकिन आप लोग जब अपने स्केल से ड्रॉ करोगे तो आप लोग का एकदम 100% परफेक्ट आएगा, अगर आपने कुछ गलती नहीं की होगी तो। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, मैंने नाम दे दिया एम एन, इसका मैं दे देता हूं पी, ठीक है। लेट्स टेक इट हियर। अब आप देखोगे आपने हर एक साइड के, यहाँ पे 3 साइड है, तीनों साइड के आपने क्या बना दिया, अल्टीट्यूड बना दिया। मतलब एक कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर आपने तीनों के तीनों अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या, अल्टीट्यूड जैसे ही आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा
जिसमें से आपका अल्टीट्यूड जो है वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से पास हुए रहेंगे, एंड वो चीज को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत सारे ट्रायंगल में आपने जब एंगल बाइसेक्टर पढ़ा होगा, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये पॉइंट को बाइसेक्ट किया, ये वाले एंगल को बाइसेक्ट किया, ये वाला एंगल को बाइसेक्ट किया। लेकिन यहां पे हम लोग एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिंपली वी आर ड्रॉइंग हियर द एल्टीट्यूड ऑफ ईच एंड एवरी सेगमेंट विच आर गिवन हियर, एंड उसका जो पॉइंट रहेगा, जो हर एक पॉइंट आके मिल रहे हैं, जैसे कि आप देखोगे कि x और n ये जो अल्टीट्यूड है यहां पे मिल रहे हैं, y और m ये जो अल्टीट्यूड है यहां पे मिल रहे हैं, एंड अगेन z और p ये जो अल्टीट्यूड है यहां पे मिल रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है यहां पे, ये आप देखोगे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे कि तीनों के तीनों अल्टीट्यूड आके एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये वाले पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं, इसका नाम है पॉइंट ऑफ कंकरेंस। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कंकरेंस। कंकरेंस का मीनिंग तो आपको पता ही होगा कि जहां पे बहुत सारे पॉइंट आके मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोलते हैं। ओके, अब ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है इसको एक और नाम से जाना जाता है एज पर द एल्टीट्यूड का टर्म। ये जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी जो है आपका, ये टर्म को पॉइंट ऑफ कंकरेंस को एक और नाम से बोलते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। मतलब अगर मैं इसको एक नाम दे दूं, लेट सपोज मैं इसका नाम दे देता हूं O, ठीक है, O पॉइंट नाम दे दिया मैंने, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट O है मेरा, O इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? O इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का क्या है? वो ऑर्थो सेंटर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका जो O पॉइंट आया, यानी कि तीनों अल्टीट्यूड का मिला के जो एक पॉइंट आ रहा है कंकरेंस वाला, पॉइंट ऑफ कंकरेंस, दैट इज नोन एज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दैट गिवन ट्राइंगल। जो भी पर्टिकुलर ट्राइंगल दिया रहेगा उसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। अब यहाँ पे तीन कंडीशंस और अराइज होती है। ये तीन कंडीशंस क्या है, इसके भी बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, और आज का जो लेक्चर है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टोटली कंक्लूड करेंगे। अब ये जो ट्राइंगल्स है फ्रेंड, जहां हमने पढ़ा, ये तो हमने सिंपल एक ट्राइंगल पढ़ लिया, लेकिन आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। वो तीनों टाइप्स के ट्राइंगल में हम लोग कैसे हम लोग बता सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर कहां आ रहा है, वो मैं बात करने वाला हूं। तो लेट्स टेक, फटाफट से यहाँ पे मैं हमारे हाथों से ही रफ डायग्राम बना के मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये आप लोग अपने स्केल और पेंसिल से ही करना। आप लोग के बुक में जब भी आप ये वीडियो देख लोगे, उसके बाद एक बार अपने वीडियो को पॉज करके आप बना के देख सकते हो, या फिर वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ ऑर्थो सेंटर किस तरह से आता है, जो टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो पहला टाइप का ट्राइंगल होता है वो होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको पता है दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। कुछ इस तरह होता है आपका, ठीक है, इस तरह ही होता है राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट है। ओके, ये आपका बन गया अभी राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नाम दे देते हैं इसका, लेट्स टेक इट नाम हियर ABC। ABC मैंने दे दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, जब आपने क्या किया, यहाँ पे अल्टीट्यूड बनाने की कोशिश की, तो मैं क्या करता हूँ, B से अल्टीट्यूड बनाता हूँ, स्ट्रेट 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 जाना है आपको अल्टीट्यूड। देखो 90 डिग्री बन रहा है इधर से, यस 90 डिग्री बन रहा है। स्केल से करना है आपको, मैं हाथ से कर रहा हूं, तो ये 90 डिग्री बन रहा है आपका। ओके, अब आप एक चीज नोटिस करोगे, कि आपने B पॉइंट से यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया, मतलब आपका ये जो पॉइंट है, लेट्स टेक हियर P पॉइंट, तो आपका B से लेके P तक का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट P है, तो B से लेके P पॉइंट जो है वो अल्टीट्यूड बन गया। बाकी का क्या, बाकी भी बना दो। A से लेके आप जब भी बनाने की कोशिश करोगे, उसके सामने A वर्टेक्स है हमारा, इसके सामने वाला ये वाला लाइन है, इसके ऊपर क्या बनेगा? अल्टीट्यूड बनेगा। लेकिन आप किधर पे भी बना लो, यहाँ पे मैं दूसरे मार्कर से बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आप किधर पे भी बना लो, सेट स्क्वायर ले लोगे, बनाओगे, चाहे इधर बना लो, चाहे इधर बना लो, चाहे इधर बना लो, जो भी है वो 90 डिग्री यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ तक टच करोगे तो 90 डिग्री बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप इस तरह से एल्टीट्यूड नहीं बना पाओगे। किसके लिए? A से लेके। तो इसको मुझे करना होगा रफ। इसको मैं क्या करता हूं, मैं फटाफट से रफ कर देता हूं, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, रफ कर दिया। क्यों रफ किया? बात यह आती है क्यों रफ किया। यहां पे आप देखोगे कि A पॉइंट से आप इधर नहीं बना सकते, क्योंकि इसका अल्टीट्यूड ऑलरेडी बनाया हुआ है। कैसे? आप देखोगे कि A जो पॉइंट है, इसी के ऊपर आपका एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन है BC, इसी के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, परपेंडिकुलर बनना चाहिए, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, ये वाला पॉइंट एंड। तो A का हमारे लिए जो एल्टीट्यूड हो जाएगा वो खुद ही हो जाएगा। A और B जो लाइन बना हुआ है वो खुद ही A का अल्टीट्यूड है, करेक्ट है। वैसे ही आप देखोगे कि C का जो अल्टीट्यूड है, यहां से C का बनाओगे तो ऐसा बनाओगे या फिर ऐसा बनाओगे, इसके ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि C का अल्टीट्यूड ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि है BC, उसका स्ट्रेट लाइन, जो कि 90 डिग्री बना हुआ है ऑलरेडी, 90 डिग्री। तो इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि इसका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस में निकालूंगा, दैट इज ऑर्थो सेंटर निकालूंगा, तो क्या आएगा? एक ही पॉइंट आएगा, दैट इज B। B ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इसका भी एल्टीट्यूड आ रहा है, इसका भी एल्टीट्यूड आ रहा है, और इसका भी एल्टीट्यूड आ रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट B इज नोन एज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब एक कंक्लूजन आप क्या दे सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट पे आता है, याद रखना, ठीक है, करेक्ट है। ये आपको याद आ जाएगा कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो ऑर्थो
सेंटर आता है वो एक ही पॉइंट पे आता है, वो भी कौन से पॉइंट पे आता है, जो ट्रायंगल का वर्टेक्स होता है। ट्रायंगल का वर्टेक्स मतलब आपको पता है, ट्रायंगल का वर्टेक्स ये रहा मेरा बी पॉइंट जो है वो ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल का वर्टेक्स है। करेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग एक और एग्जांपल की। लेट्स सपोज यहाँ पे आप लेते हो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जब भी आप निकालने की कोशिश करोगे, लेट्स ड्रॉ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हियर। ठीक है, ये उसका बेस हो गया। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इस तरह दिखता होगा ऑब्ट्यूज एंगल, कुछ भी नाम दे सकते हो, पर मैं आपको रफली बताता हूं। इसका मैं निकालूंगा, आपका क्या निकालूंगा, जो भी है दैट इज नोन एज द अल्टीट्यूड। अगर मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे अल्टीट्यूड में ड्रॉ करूंगा, तो लेट्स ड्रॉ अल्टीट्यूड हियर। ये स्ट्रेट हो गया। ठीक है, इसके लिए आप देखोगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री यहीं पे बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, एंड इसको ड्रॉ करोगे तो लगभग इस तरह आएगा। मतलब आप देखोगे कि इसका एक प्रॉपर तरीके से क्या आता है, जो ऑर्थो सेंटर है वो नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके का मैं ट्रायंगल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में रहेगा। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ हियर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो एक आपका समझ लो ये वाला पॉइंट ले लो आप। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, समझ लो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ये केस में आपका जो भी पॉइंट बनेगा, यहाँ पे उसका 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसके लिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। करेक्ट है, और ये वाला 90 डिग्री, और इसके लिए आप देखोगे ये वाला इसके लिए, तो ये जो पॉइंट है आपका ये बनेगा आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग क्रिएट होता है रिगार्डिंग द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आप क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है वो बाहर की तरफ बनता है, एक्सटीरियर की तरफ बनता है अंदर। और वही हम लोग बात करेंगे कि अंदर जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें जो होता है, जो सबसे पहले वाला हमने देखा था, उसमें हम लोग का अंदर की तरफ बनता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे 3 कंक्लूजन यहाँ पे मैं दूंगा कि जब भी आप क्या करते हो, कोई भी ट्रायंगल को ड्रॉ करते हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो उसका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस या फिर ऑर्थो सेंटर बोलो तो वर्टेक्स पे बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल का बाहर बनेगा, कहीं पे भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रायंगल, एंड एक्यूट एंगल में क्या बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, एंड आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, जिसमें आपने बहुत सारी चीज पढ़ ली है कि कैसे हम लोग अल्टीट्यूड को ड्रॉ कर सकते हो, कैसे अल्टीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे ऑर्थो सेंटर को पॉइंट आउट कर सकते हो। ये आपने आज के लेक्चर में सीखा है। अगले लेक्चर में आपके लिए मैं लेकर आ जाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस, जो कि हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड दोस्तों, आज का लेक्चर वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करके बता दो कि हमारा न्यू चैप्टर जो है, फ्रेश चैप्टर जो है 8th स्टैंडर्ड का, वो स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल नोटिफिकेशन के साथ, जिसके लिए आपको जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।